शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, उसी क्रम में संधि प्रकरण आपका चल रहा था। हमने संधि को 3 भागों में विभाजित करके आपको बताया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इन 3 प्रकारों में स्वर संधि की पूरी चर्चाएं हो गई है। स्वर संधि को आपने 5 भागों में विभाजित करके देख लिया था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। व्यंजन संधि चल रही थी, लगभग 11 रूल व्यंजन संधि के मैंने बता रखे हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इन सारे रूलों से आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर, अगर प्रीवियस पेपर भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ कहीं न कहीं संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिल जाएगा और इस तरीके के नियम से आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज 12वां होगा, रूल नियम 12 है। ठीक, अभी देखिए इसके पहले के पार्ट में मैंने एक रूल बताया था, उसमें मैंने उदाहरण दिया था युधिष्ठिर का। उसमें 2 वर्णों का बदलाव हो रहा था, तो उसी को मैंने समझाने के लिए आपको ये रूल आपको लिखवाया है। इस रूल के तहत आप उसे भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसके पीछे का पार्ट अगर नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। देखिएगा, नियम 12 आज का है: यदि ई या उ के साथ श का मेल हो, यदि ई या उ के साथ श का मेल हो तो यह श जो है ये इस वाले श में बदल जाता है। ठीक है, षटकोण वाले श में। और उसके बाद यदि त आया है तो त का परिवर्तन ट में हो जाएगा, यदि थ आया है तो थ का परिवर्तन ठ में हो जाएगा, यदि न आया है तो न का परिवर्तन अड़ में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। मैं चूंकि शॉर्ट तरीके से लिख देता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं तो आप अगर चाहेंगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, यदि ई या उ के साथ स का मेल हो जाए, इस वाले स का, ठीक है, तो ये स किसमें परिवर्तित हो जाएगा? इस वाले श में हो जाएगा। और उसके बाद यदि त आया है तो ट में हो जाएगा, थ आया है तो ठ में हो जाएगा, और न आया है तो ड़ में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। एक तो मैं वही उदाहरण पहले बता देता हूं जो मैं इसके पहले के पार्ट में लास्ट में आपको बताया था। ठीक है, युधिष्ठिर का, क्योंकि उसमें रूल यहीं तक था, स में ही परिवर्तन था, आगे के वर्ण बदल रहे थे, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं आपको इस रूल के माध्यम से उसे एक बार फिर से बता देता हूँ। युधिष्ठिर, देखिए मैंने लिख रखा है, हालांकि कई उदाहरण लिखा हूं, लेकिन इसे आप पहले बता देता हूँ। युधिष्ठिर, मैंने इसका विच्छेद किया था युधि धन स्थिर में, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। ठीक है, अब देखिए ये स का किसमें परिवर्तन होगा? इस स में। तो देखिए यहाँ पे तो बदल गया, ये स किसमें बदल गया? इसमें बदल गया, लेकिन ये थ भी ठ में बदल गया था, थ भी ठ में बदल गया था, तो वो इस नियम के अकॉर्डिंग बदला है। यदि ई या उ के साथ स का मेल हो जाए, देखिए युद्धि, ध में क्या है? छोटी की मात्रा है, तो आई क्या है? पहले ई आई है, ई के साथ किसका मेल हो रहा है? स का मेल हो रहा है। कौन से स? इसका मेल हो रहा है। तब ये स किसमें बदल लेगा? इस वाले स में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द के रूप में, क्योंकि ये विच्छेद है, ये शब्द है बना, तो देखिए ये स इसमें लिखा गया और ये थ जो है ठ में बदल गया, तो मैंने यहाँ रूल में लिखवा दिया, थ किसमें बदल जाएगा? ठ में बदल जाएगा। तो युधि धन स्थिर युधिष्ठिर कैसे हुआ? इस रूल के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे अनुषंग है, ये शब्द है, अब इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? देखिए ये वाला श आया हुआ है, ये वाला श आया हुआ है, तो आप रिवर्स आएंगे किसमें? विच्छेद में, इस वाले स में आ जाएंगे, इस वाले स में आ जाएंगे, क्योंकि ये शब्द है, विच्छेद कर रहे हैं। अगर विच्छेद रहता तो यहाँ से चलती, शब्द है तो यहाँ से उल्टा आना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अनुषंग, तो आप लिखेंगे अनु, अनु तो यूं ही रहेगा, क्योंकि उ, छोटी ऊ की मात्रा आई है। देखिए मैंने लिखा है ई आ जाए या ऊ आ जाए, ई या ऊ आ जाए, अगर उसके साथ स जुड़ा हुआ हो तब यह श इसमें बदल जाएगा, त ट में, थ ठ में, न ड़ में। ठीक है, तो अनु, देखिए ऊ आया है, न के साथ ऊ की मात्रा लगी है, ऊ। अब देखिए ये श लाना है, तो किससे जुड़ाव करेंगे? इस वाले स करेंगे, अनुषंग, अनुधन शंग। ठीक है, तब ये श किसमें परिवर्तित हो जाएगा? इस वाले श में, तो विच्छेद इसका क्या होगा? अनुषंग होगा। ठीक है, यही आप गलत कर सकते हैं। आप विच्छेद में अगर विकल्प इसी स को लिए के दिया रहेगा तो आप सोचेंगे यही सही है, इसको मार देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आप इस रूल को जानते रहिए, इस तरीके से करिएगा। अनुधन शंग क्या हो जाएगा? अनुषंग हो जाएगा। ठीक है, तो
अनुषंग इस तरीके से बना, आप समझ पाए हैं। अगर और विच्छेद समझना चाहें तो देखिए न में कौन सी मात्रा लगी, न को आप मूल रूप में लिख के ऊ की मात्रा हटा लीजिए, फिर इसका मेल किससे करा दीजिए, स से करा दीजिए। देखिए ऊ का मेल स से, ऊ का मेल स से हो रहा है तो ये स किस में बदल जाएगा, इस स में। तो ये देखिए यहाँ पे बदल के आया है इस स में, ठीक है। अनुषंग अनुधन शंग, ठीक है। ग है, म मैंने लिख दिया ना, अनुषंग, ठीक। अनुधन शंग अनुषंग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए प्रतिधन स्थित, प्रतिधन स्थित ये विच्छेद है, आपको शब्द बनाना है। देखिए रूल आपका ई या ऊ के साथ स का मेल होना चाहिए। ये क्या है, प्रति है, त में ई की मात्रा लगी है, अगर त को मूल में लिखेंगे तो ई अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स है अर्ध रूप में, तो ई और श का जब मेल होता है तो ये स किस में बदल जाएगा, इस वाले श में बदल जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, मैं यहीं पे बदल देता हूं इसे। आप लिखेंगे प्रति, अब ये स किस में बदल जाएगा, इस वाले स में, तो आप इसे इस स में बदल जाएंगे, थ किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा, प्रतिष्ठित, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रतिधन स्थित प्रतिष्ठित हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा जहां पे विच्छेद हो रहा है, ठीक है, जहां पे विच्छेद हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस करके तो निकटवर्ती वर्ण को ही बदलेंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट को बदल देंगे। लास्ट का कहीं कहीं बदला जाता है प्रोनाउंसिएशन के कारण, मतलब उच्चारण आप सही कर पाए इसलिए बदला जाता है। अधिकतर न को ड़ में बदला जाता है लास्ट में, ठीक है, तो उच्चारण के कारण होता है। तो प्रतिधन स्थित प्रतिष्ठित हो गया, ठीक। कैसे कैसे हुआ, रूल के अनुसार स का परिवर्तन इस स में, थ का परिवर्तन ठ में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए विष्णु, विषधनु, ठीक है। अब देखिएगा विच्छेद है चूंकि, अब ये श, देखिए इसमें ये श का परिवर्तन यूं ही रहेगा, जैसे ये विष्णु आप लिखेंगे तो चूंकि उच्चारण में गलती ना हो आप इसलिए न के लिए ड़ का परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। न का ड़ में परिवर्तन कर देते हो जाएगा विष्णु हो जाएगा, ठीक है। न का परिवर्तन किसमें, ड़ में कर देंगे, न ड़ में, इस रूल के अनुसार। हालांकि इसका कहीं कहीं आपको विष धन अणु भी मिल जाता है विच्छेद, हालांकि विच्छेद आप जब भी विष्णु का करेंगे तो विष धन नु के रूप में करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से किया हमने, ये सब परिवर्तन नहीं किया, केवल न का परिवर्तन किया, ड़ में कर दिया, ठीक। युधिष्ठिर मैंने बता ही दिया। देखिए प्रतिस्थान, इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए प्रतिधन स्थान, तो प्रति है, त में कौन सी है, ई आई है, त में ई आई है, प्रति, ठीक है। त में कौन सी आई, छोटी ई आई है, ई के साथ श का मेल हो रहा है, ई के साथ जब श का मेल हो रहा है तो ये श किस में बदल जाएगा, इस श में बदल जाएगा, प्रतिधन, डायरेक्ट आप लिखिए प्रति, थ का परिवर्तन ठ में, लेकिन देखिए न का परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया विच्छेद के निकटवर्ती वर्णों को ही बदलेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका हो सकता है उच्चारण गलत हो जाए। जैसे प्रतिष्ठान, ये दूसरी भाषा के तरीके से लगेगा, लेकिन शुद्ध रूप में आप इसे प्रतिष्ठान ही कहेंगे, प्रतिष्ठान, ठीक है। न का परिवर्तन नहीं करेंगे, हमेशा विच्छेद के समीपवर्ती वर्णों को ही बदलेंगे, ठीक है। देखिए प्रतिधन स्थान, प्रति, त में छोटी की मात्रा है, आपके रूल में ई है, ई के साथ स का मेल हुआ, ई के साथ स का मेल हुआ, ये स इसमें बदलना चाहिए, तो ये श देखिए यहाँ पे हमने इसमें बदल दिया, और थ का परिवर्तन ठ में कर दिया, थ का परिवर्तन ठ में, न, प्रतिष्ठान हो गया, ठीक है। देखिए ये कंफ्यूज कर रहा है, ये जो शब्द है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ई या ऊ के साथ स का मेल होना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं विच्छेद के कारण, ठीक है। तो आप विष धनु विष्णु इस तरीके से आप इसे समझेंगे, हालांकि ये उदाहरण इसमें गलत तरीके से आ गया। बाकी आपको जो ये इस नियम से रिलेटेड ये जो उदाहरण है इन्हें आप आसानी से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब दोनों का परिवर्तन होता है लास्ट का वर्ण तभी आप बदलेंगे जब आपको उच्चारण गलत हो, ठीक है। अगर उच्चारण गलत हो रहा है तभी आप उसे बदल के सही करेंगे, ठीक है। अन्यथा की अवस्था में लास्ट का वर्ण जल्दी नहीं बदला जाता, निकटवर्ती वर्णों को ही बदलेंगे जहां से विच्छेद होता है, ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये नियम 12 था। आइए 2-3 नियम और आपके शेष रह जाते हैं व्यंजन संधि में, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए नियम 13 है, ई ऋषि र श अर्ध रूप में है, दोनों का न के साथ मेल होता है तो इस न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस न का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा, ठीक है। ई आए, ऋषि आए, अर्ध र अर्ध श, इसका जब मेल होगा न के साथ तो न का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा, ठीक है। ये रूल भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो आपको एक विष धनु का उदाहरण बता दिया था उसे यहाँ पे सही कर लेते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिएगा वो इस रूल के अकॉर्डिंग था, हालांकि मैं उसमें गलती से लिख दिया था, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही बदलेगा। देखिए विष धनु मैंने आपको दिया है विच्छेद के रूप में,
मैंने बताया था विष्णु का विच्छेद होता है विषधनु, कहीं कहीं विषधन अणु भी मिलता है, लेकिन हालांकि विच्छेद यही होता है विषधनु। ठीक है, तो विषधनु। अब देखिए श के बाद किसका जोड़ आ रहा है, न के साथ। श का न के साथ मेल हो रहा है, जब श का न के साथ मेल हो तो न किस में बदल जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए वि श यूं ही रहेगा, अर्ध रूप में है, देखिए हलंत लगा है, न किस में परिवर्तित हो जाएगा, अड़ंग हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। ठीक है, यही चीज था। विष्णु का विच्छेद विषधनु होता है, वो इस रूल के अकॉर्डिंग है। यदि ई ऋषि र श प्लस न, मतलब इन चारों के साथ यदि न का मेल हो जाए तो ये न का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे देखा, इसके साथ इसका मेल, तो इस न का परिवर्तन ड में हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, न का बाद के किसी भी स्थान पर ड हो जाएगा। इसका मतलब यदि न, ध्यान सुनिएगा, यदि न विच्छेद के बाद के किसी भी स्थान पे आया है तो उसका परिवर्तन ड़ में हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते ये इस रूल को फॉलो करता हो, शब्द जो शब्द हो वह इस रूल को फॉलो करता हो। ध्यान दीजिएगा परिणय। अब देखिए यहाँ पे ड़ आया है, मध्य में आया है ड़ का। अब चूंकि शब्द है तो इसे विच्छेद करेंगे तो रिवर्स आएंगे, ड़ से कहाँ आएंगे, न पे आएंगे, तो आप करेंगे प री। देखिए र में ई की मात्रा लगी, ई आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके साथ किसका मेल होना चाहिए, न का, तो परिधन नय। ठीक है, परिधन नय क्या हो जाएगा, देखिए ई के साथ न का मेल, ई के साथ न का मेल, तो न का परिवर्तन ड़ में, तो यही न किसमें बदल जाएगा, परिणय हो जाएगा। ठीक है, परिधन नय परिणय। ठीक, उसी प्रकार देखिए पोषधन अन। अब देखिए श अर्ध रूप में, श के साथ किसका मेल हो रहा है, अन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अ इस के साथ जुड़ के इसे पूर्ण रूप में कर देगा। ठीक है, जब ये श के साथ देखिए न आया है लास्ट में, मैंने बताया न का बाद के किसी भी स्थान पर आने पर ड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये अ जो होता है इसके साथ जुड़ के भी इसे पूर्ण वर्ण के रूप में कर देगा। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, पो, ये श पूरा हो जाएगा, अब न किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड़ में हो जाएगा, तो पोषण हो जाएगा, पोषधन अन पोषण हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज न हो जाएगा। ये चूंकि आप सोचेंगे कि श के बाद आ का मेल हो रहा है, नहीं, श के पूर्ण रूप करने के लिए आ है, तो अब जब आप शब्द बनाएंगे तो ये श पूर्ण रूप में लिखा जाएगा। बल्कि यहाँ पे देखिए सब जगह अर्ध रूप में होता था, देखिए यहाँ पे अर्ध रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई और न के साथ था, श नहीं था तो ई के साथ न था, तो ये ड़ में बदल गया। लेकिन यहाँ श को पूर्ण रूप में बदलने के लिए आ आया है, तो पोष हो जाएगा, न का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा। मैंने लिखवा भी दिया है कि न विच्छेद के बाद के किसी भी स्थान पर आए तो उसका ड़ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस रूल के अनुसार। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम देखिए ड़ बीच में आया है, तो प्र धन, चूंकि प्र है, प्र देखिए अर्ध र आया है ना, प्र में यहाँ पे लगा हुआ है ना अर्ध र। अब प्र है, अगर प्र है तो आप इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, प धन र, प अर्ध रूप में है, र है तो ये प्र हो जाएगा। चूंकि र आ चुका है तो र यहाँ पे भी है, र के साथ क्या इसका मेल हो रहा है, नाम, नाम। ठीक है, न का मेल, तो र के साथ न का मेल जब होगा तो न किसमें बदल जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। तो यही न, चूंकि न का परिवर्तन ड़ में हो रहा है, देखिए न का परिवर्तन ड़ में हो गया, तो प्रणाम प्रधन नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रूल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे प्रधन नाम, र धन न, र धन न का परिवर्तन ड़ में, तो आप इसी कारण यहाँ पे प्रणाम लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए प्रधन मान। अब देखिए र का मेल हो रहा है प्रमान। अभी देखिए म यूं ही रहेगा, न का परिवर्तन ड में कर देंगे, प्रमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप शब्दों को बदलने का प्रयास करेंगे तो न बाद के किसी भी स्थान पर वह ड़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, आगे आपको ये सारे वर्ण मिल जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ आपको विभिन्न तरीके के मैंने आपको उदाहरण बता दिए, इस रूल को बता दिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, इसे ध्यान से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए एक रूल और है, आप उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला नियम आप देखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है आपको रूल, यदि छ के पहले स्वर आ जाए, यदि छ के पूर्व स्वर आ जाए तो छ के पहले च लग जाता है। यहाँ पे देखिए छ के पहले स्वर आ जाए मतलब विच्छेद के पूर्व की अवस्था में स्वर मिले तो उस छ के पूर्व, वर्ण के पूर्व हम च को लगा देते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिएगा उदाहरणों से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिएगा अनुधन छेद, मैंने विच्छेद करके लिखा है इसका, अनुधन छेद। ठीक है, अब देखिए न में उ की मात्रा लगी हुई है, न में क्या लगा है, न को अगर अर्ध रूप में लिखेंगे तो उ बाहर आ जाएगा और यहाँ पे छ है। ठीक है, तो देखिए
छ के पहले स्वर आ जाए, छ के पहले देखिए क्या आया है, स्वर आया हुआ है, ठीक है। तो ये छ के पहले च लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अनु को यूं ही लिखेंगे, वर्ण के यहाँ पे देखिए छ के पहले मतलब वर्ण के, छ वर्ण के पहले च लगेगा, तो इस छ के पहले क्या लगा देंगे, च। किस रूप में, देखिए हलंत लगा हुआ है, च मतलब अर्ध रूप में, चूंकि हलंत लगा हुआ है मतलब अर्ध रूप में, अर्ध लगा दिया, अब छेद लिख दिया, ठीक है। अब ये आपका शब्द बन गया अनुधन छेद अनुच्छेद, किस रूल से, इस रूल के रिगार्डिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिए कैसे स्वर आया है, फिर कैसे कैसे मेल हो रहा है, तो अर्ध रूप में आ गया, ठीक है। स्वर के अगर छ के पहले स्वर आया है तो इस छ वर्ण के पूर्व क्या लग जाएगा, अर्ध च लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शब्द में लगा हुआ है, छ के पहले अर्ध वर्ण के रूप में च लगा हुआ है, तो अब चूंकि अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो होगा स्व, अभी इसी च को हटा दीजिए, सिंपल सा विच्छेद हो जाएगा, स्वधन छंद, ठीक है। अब देखिए व है, व जब व करेंगे तो इसमें अ जुड़ा हुआ है, अ के साथ छ है, मतलब छ के पहले स्वर, या तो कहें अ के स्वर के साथ छ आए या छ के पूर्व स्वर आए, दोनों बात एक ही है। देखिए छ के पूर्व स्वर आया है तो छ का पहले क्या लग जाएगा, च लग जाएगा, तो छ के पहले यहाँ पे देखिए च लग गया, स्वधन छंद स्वच्छंद हो गया, ठीक है। विच्छेद, विधन छेद है, तो विधन छेद है, देखिए वी में देखिए व में ई की मात्रा है, ई क्या होता है, स्वर होता है, छ के पहले स्वर आया है तो छ वर्ण के पहले क्या लगा देंगे, अर्ध च लगा देंगे, विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण सा नियम था, इस तरीके के आपको शब्द परीक्षाओं में मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 14-15 नियम हमने आपको बता दिए हैं व्यंजन संधि से संबंधित, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अगर जो एक दो नियम अगर रह भी जाएंगे तो उन्हें मैं अगर प्रैक्टिस सेट में देखूंगा, अगर महत्वपूर्ण होंगे तो उन्हें भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन संधि आपकी पूर्णतः समाप्त होती है। अब हम अगला पार्ट इसका देखेंगे विसर्ग संधि के रूप में।